रात का अंधेरा, शंकर नागरे अपनी लाल गाड़ी में सवार होकर कहीं पहुंचता है। ये सिल्वर मनी का घर है। वो सिल्वर मनी जो किसी घिसते हुए इंजन की तरह हंसता है। वो सिल्वर मनी जो अपने परिचय में कहता है, आई सिल्वर मनी, स्टाइल साउथ, ऑपरेशन कंप्लीट नॉर्थ। शंकर को डर है कि जेल में बंद उसके पिता सुभाष नागरे उर्फ सरकार पर कभी भी हमला हो सकता है। मुश्किल की इस घड़ी में हर किसी पर भरोसा करना भी मुमकिन नहीं, इसलिए उसकी बेचैनी उसे सिल्वर मनी के दरवाजे पर ले आई है। शंकर मनी को बता रहा होता है कि कैसे राशिद उसके पिता पर हमला कर सकता है, उन्हें कुछ करना चाहिए। इतने में ही अंधेरे को शांति से चीरते हुए राशिद की एंट्री होती है। शंकर पूरा गेम समझ जाता है। मनी हिंट देता है कि अब शंकर के पास भी ज्यादा समय नहीं बचने वाला। कहता है, तुम्हारा कोई गलती नहीं है इसमें, मगर फंस गया। अगर आपने राम गोपाल वर्मा की सरकार देखी है तो जानते होंगे कि आगे शंकर के साथ क्या होता है। हिंदी की एक बहुत बड़ी आबादी का कोटा श्रीनिवास राव से परिचय इसी फिल्म के जरिए हुआ था। वो फिल्म में सिल्वर मनी बने थे। लोग ऐसे किरदार को देख रहे थे जो साउथ इंडियन एक्सेंट में हिंदी बोल रहा था, हंसता ऐसे कि इंजन के तेल से धुआं रगड़ रहा हो। राम गोपाल वर्मा बताते हैं कि इस तरह से हंसना कोटा श्रीनिवास का ही आइडिया था। 13 जुलाई 2025 को इंडियन सिनेमा के दिग्गज एक्टर कोटा श्रीनिवास राव का निधन हो गया। उनकी फिल्मोग्राफी के गुलदस्ते में 700 से भी ज्यादा फिल्में हैं। तेलुगु सिनेमा के स्तंभ रहे, मगर हिंदी कन्नड़ा में भी बड़ी और जरूरी फिल्में की। कोटा श्रीनिवास के निधन पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री जैसे टूट सी गई। ब्रह्मानंदम खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, बुरी तरह बिलख रहे थे। महेश बाबू ने उनके निधन को किसी निजी क्षति के समान बताया। चिरंजीवी ने कहा कि इंडियन सिनेमा के लिए ऐसा नुकसान है जिसे भरा नहीं जा सकता। एस राजा मौली ने उन्हें लेजेंड बताया। कोटा श्रीनिवास राव का गुजरना इंडियन सिनेमा के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने जिस तरह अपने किरदारों में जान फूकी है, वो एक्टर्स के लिए किसी स्कूल की तरह है। कोटा श्रीनिवास राव हमारे सिनेमा के लिए ज़रूरी क्यों थे, ये समझने के लिए उनकी लाइफ और उनके करियर को थोड़ा करीब से जानना होगा। आंध्र प्रदेश के कनकीपाडु में जन्म हुआ कोटा श्रीनिवास का बचपन ऐसा नहीं था कि बचपन से ही फिल्मी सपने पालने लगे। उनके पिता सीतारामन जानेयुलू पेशे से डॉक्टर थे। मन में इच्छा थी कि बेटा भी आगे चलकर डॉक्टर ही बने। बेटे ने पिता की इच्छा को प्राथमिकता दी। कॉलेज में बीएससी पढ़ने लगे। पढ़ाई जरूर कर रहे थे, लेकिन समझ आने लगा था कि ये काम करते हुए पूरी जिंदगी खुश नहीं रह पाएंगे। तभी किसी तरह थिएटर से परिचय हुआ। एक बार स्टेज पर चढ़े और फिर वहां से नीचे उतर ही नहीं सके। थिएटर्स दिल में रस बस गया। कोटा श्रीनिवास का दिल एक्टिंग में लगता था, लेकिन खुद को उसके लिए मनाना ही किसी चुनौती की तरह प्रतीत हो रहा था। इसलिए कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने बैंक की नौकरी पकड़ ली, लेकिन थिएटर्स का दामन अब तक नहीं छोड़ा। वो अपनी नौकरी के साथ भी लगातार थिएटर्स करते थे। CS राव एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर थे। 60 के दशक में उन्होंने प्रणाम कारिदू नाम का एक नाटक लिखा, उसका मंचन हो रहा था। कोटा श्रीनिवास राव भी उस नाटक में एक्टिंग कर रहे थे। एक दिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर क्रांति कुमार उस नाटक का एक शो देखने पहुंचे। उन्हें नाटक बहुत पसंद आया। क्रांति कुमार इसे एक फिल्म में अडैप्ट करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि नाटक वाले एक्टर्स को ही फिल्म में कास्ट किया जाए। इसी के चलते कोटा श्रीनिवास राव ने पहली बार कैमरा का सामना किया। साल 1978 में प्रमाण कारिदू नाम की फिल्म रिलीज हुई। ये कोटा श्रीनिवास राव की पहली फिल्म नहीं थी, बल्कि चिरंजीवी की भी पहली रिलीज थी। प्रमाण कारिदू की रिलीज तक कोटा श्रीनिवास 20 साल से एक्टिंग कर रहे थे। उन्होंने अपना जीवन नाटक को समर्पित कर रखा था। कभी फिल्म में एक्टिंग करने का ख्याल तक नहीं आया। हालांकि उनकी ये धारणा बदली। प्रणाम कारिदू रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की। इसके बाद कोटा श्रीनिवास राव ने फिल्मों को सीरियसली लेना शुरू किया। यहीं से उनकी नई पारी शुरू हुई। कोटा श्रीनिवास राव ने अपने करियर में 700 से ज्यादा फिल्में की। उन्होंने चिरंजीवी, पवन कल्याण से लेकर महेश बाबू के साथ स्क्रीन शेयर की। उनकी पहचान एक कैरेक्टर एक्टर के तौर पर पुख्ता हुई। तेलुगु सिनेमा में एक ऐसा भी पॉइंट आया जब लोग उन्हें देखकर समझ जाते थे कि या तो वो नेगेटिव रोल कर रहे हैं या कॉमेडी वाला फ्लेवर लाएंगे। साल 1987 में एक फिल्म आई, आहाना पालांता। यहाँ कोटा श्रीनिवास राव का किरदार कॉमेडिक रिलीफ के लिए था। उनके साथ ब्रह्मानंदम भी थे। आहाना पालांता वो फिल्म थी जिसने कोटा श्रीनिवास राव के करियर की दिशा दशा हमेशा के लिए बदल के रख दी। इस फिल्म के बाद लोग उन्हें ऐसे ही किरदारों में देखना चाहते थे। कोटा श्रीनिवास राव को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने दन दनादन लाइन से ऐसी फिल्में की। ब्रह्मानंदम बताते हैं कि एक पॉइंट पर वो और कोटा श्रीनिवास राव एक दिन में 16 से 18 घंटे तक शूटिंग कर रहे थे।
कोटा श्रीनिवास ने तेलुगु के अलावा दूसरी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। उन्होंने हिंदी में भले ही चुनिंदा फिल्में की, लेकिन उनका किरदार यादगार साबित हुआ। इसका एक बहुत बड़ा श्रेय राम गोपाल वर्मा को जाता है। रामू सरकार के जरिए कोटा श्रीनिवास को हिंदी सिनेमा में लेकर आए। सरकार का एक सीन शूट होना था। इस सीन में पहली बार अमिताभ बच्चन और कोटा श्रीनिवास राव के किरदार साथ में आए। रामू याद करते हैं कि सीन के पूरे होने के बाद अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा कि क्या कमाल का एक्टर है। कोटा श्रीनिवास राव ने आगे चलकर लक और बागी जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम किया। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी। उस वजह से उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। 24 जुलाई को पवन कल्याण की फिल्म हरिहरा वीरा मल्लू रिलीज होने वाली है। ये कोटा श्रीनिवास राव की आखिरी फिल्म होगी। ये जानकारी मेरे साथी यमिन ने जुटाई है। मैं हूं कनिष्का, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।